श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। इदं श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 7, प्रसुप्ति से जागृति की ओर, अध्याय 3, ऑडियो 38। कल हमने पढ़ा कि व्याधियां अनेक प्रकार की होती हैं। उनका जो मूल कारण होता है वह होता है अंतःकरण पर कसाय कल्मषों का आवरण आच्छादन। उसी प्रकार हमारा अंतराल एक है, उसमें जीवन की सुख दुख की घटनाएं चित्र विचित्र रूप में प्रकट होती हैं, जो प्रगति के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती हैं। आगे हमने पढ़ा कि जो व्यक्ति अपने पापों को छिपाता है वह मानसिक रोगों का शिकार हो जाता है। प्रायश्चित द्वारा ही दोहरे व्यक्तित्व से बन आई मनोग्रंथियों को हटा पाना संभव है। आइए अब आगे पढ़ते हैं। आज का हेडिंग है जीव कोशों के मन और मानसोपचार। ऐसा माना जाता है कि आत्मा स्वयं परिपूर्ण होने के कारण जो कुछ भी उसके संपर्क में आता है उसे भी वह परिवर्तित कर देती है। बहुत उच्च आध्यात्मिक क्षमता वाले महापुरुष, योगी, महात्मा अपने आध्यात्मिक तेज या प्रभाव को रोगी मनुष्य पर इस प्रकार डाल देते हैं कि उसका सारा शरीर उससे थोड़े काल के लिए भरकर पूर्ण हो जाता है। प्राचीन काल में गुरुकुलों में छोटे छोटे विद्यार्थी ही नहीं, वयस्क जिज्ञासु, साधक और वानप्रस्थ भी इसी आकांक्षा से जाया करते और साधना किया करते थे कि उन्हें वहां के गुरु तपोनिष्ठ आचार्य की प्राण शक्ति का एक अंश मिल जाएगा और उससे आत्मविकास की साधना काफी सुविधाजनक और सरल हो जाएगी। कुछ लोगों को जिन्हें पात्र समझा जाता था और यह विश्वास कर लिया जाता था कि यह शिष्य मेरी प्राप्त की हुई शक्ति को अपने स्वार्थ और इंद्रिय सुखों में ही व्यय नहीं करेगा, उसे गुरुजन अपनी ओर से भी शक्ति दिया करते थे। शक्ति देने का यह क्रम समीपवर्ती पर ही नहीं होता था, दूरस्थ व्यक्ति को भी मनस चेतना के माध्यम से प्राण शक्ति भेजने का भी विधान था। इस पद्धति से विचार व संदेश भी उसी प्रकार प्रेषित किए जाने का प्रचलन था जिस तरह अब वायरलेस के माध्यम से एक स्थान से संदेश लाखों किलोमीटर दूर तक पहुंचा दिए जाते हैं। अभी भी यह विद्या विलुप्त नहीं हुई। हमारा निजी जीवन भी इस तरह की संभावनाओं से ओतप्रोत रहा है। अपने प्रिय परिजनों को किन्हीं अवश्यम भावी कष्टों से बचाने में, किसी ऐसे कार्य को ना करने देने में जिसमें उसकी हानि हो, हमें कई बार अपनी प्राण शक्ति का विपुल भंडार व्यय करना पड़ा है। बदले में हमें कष्ट मिले हैं। चाहते तो उस प्राण शक्ति को बचाकर अपनी आयु दुगनी तिगुनी कर सकते थे, पर पूज्य गुरुदेव के विश्वास और अपनी आर्ष परंपरा को हमने निराश न होने देने का सदैव प्रयत्न किया है। आज चिकित्सा के इतने अच्छे साधन और प्रशिक्षित डॉक्टर हैं, तो भी रोगी अच्छे नहीं होते। फिर किसी दवा दारू के बिना कोई रोगी कैसे अच्छा किया जा सकता है? दूरस्थ व्यक्ति पर अपने मनोबल को किस प्रकार चरितार्थ किया जा सकता है, ये बातें लोगों को अटपटी लगती हैं। प्रत्यक्षवादी और विज्ञान को मानने वाले पाश्चात्य परायण लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते। उससे ऐसी कोई हानि नहीं कि इस मान्यता का अंत ही हो जाएगा। तर्क बुद्धि होना कोई बुरी बात नहीं, उससे अंधविश्वास की पोल ही खुलती है। दुखद बात यह है कि एक अत्यंत आवश्यक और मानवोपयोगी पहलू उपेक्षित और अधूरा पड़ा है। जिस विद्या से हजारों लोग चिकित्सा का लाभ पाते, सैकड़ों आत्म कल्याण की दिशा में अग्रसर होते, वह केवल अविश्वास के कारण ही निरर्थक हो रही है। यह संयोग ही है कि विज्ञान भी उस स्थिति में आ गया है जिससे इन मान्यताओं की विज्ञान सम्मत पुष्टि की जा सके। आध्यात्मिक चिकित्सा और प्राण संचालन की प्रक्रिया को समझने के लिए शरीर के अंतर्गत रहने वाली मनः शक्ति को समझ लेना आवश्यक है, क्योंकि जिस प्रकार ध्वनि तरंगों को पकड़ने के लिए रेडियो में एक विशेष प्रकार का क्रिस्टल फिट किया जाता है, शरीर अध्यात्म का भी एक क्रिस्टल है और वह मन है। विज्ञान जानने वालों को पता है कि ईथर नामक तत्व सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। हम जो भी बोलते हैं उसका भी एक प्रवाह है, पर वह बहुत हल्का होता है, किंतु जब अपने शब्दों को विद्युत परमाणुओं में बदल देते हैं तो वे शब्द तरंगे भी विद्युत शक्ति के अनुरूप ही
प्रचंड रूप धारण कर लेती हैं और बड़े वेग से चारों तरफ फैलने लगती हैं। वे शब्द तरंगे संपूर्ण आकाश में भरी रहती हैं। रेडियो उन लहरों को पकड़ता है और विद्युत परमाणुओं को रोककर केवल शब्द तरंगों को लाउड स्पीकर तक जाने देता है, जिससे दूर बैठे व्यक्ति की ध्वनि वहां भी सुनाई देने लगती है। शब्द को तरंग और तरंगों को फिर शब्द में बदलने का काम विद्युत करती है। उसी प्रकार आध्यात्मिक चिकित्सा और विचार प्रेषण टेलीपैथी का काम मन करता है। चिकित्सक का ही नहीं, पुरोहित का भी परामर्श माने। आज जिस व्यक्ति के पास गया था वह नगर के बहुत प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं। उन्होंने यह समझा था कि मुझे कोई शारीरिक तकलीफ है, क्योंकि मैंने उनसे क्लिनिक में ही भेंट का आग्रह किया था। एक एक कर 30 रोगी डॉक्टर के पास गए। उनमें से एक सर्जरी से संबंधित मरीज था, एक को सर्दी लग गई थी, शेष 28 यूरोसिस अथवा सिजोफ्रेनिया, निराशा और मानसिक बीमारी के शिकार थे। किसी के मस्तिष्क में तनाव था, किसी के मन में अशांति। कुछ केवल यह जानने के लिए आए थे कि डॉक्टर साहब बताइए हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। डॉक्टर ने उन्हें मानसिक बीमारी की संज्ञा दी है, जबकि आदमी विचारवान लगता था। अब मैं पूरी तरह आश्वस्त हो चुका हूँ कि आज का आदमी पूरी तरह थक गया है। उसकी यह थकावट जितनी भौतिक है उससे अधिक आत्मिक है। यह कैसी बेबसी है कि उसे जो समाधान एक पुरोहित से चाहिए उसके लिए उसे डॉक्टर के पास शरणागत होना पड़ा है। उपर्युक्त पंक्तियां किसी महापुरुष का जीवन प्रसंग भले ही ना हो, पर वह जिस व्यक्ति की डायरी के पृष्ठों का उदाहरण है वह कोई सामान्य व्यक्ति भी नहीं है जो उसकी बातों की यूं ही उपेक्षा की जाए। हम जिस युग में आज रह रहे हैं उसमें पहले की अपेक्षा आध्यात्मिक चेतना की कहीं अधिक आवश्यकता है। इसके बिना उसका जीवन उद्देश्य पूर्ण नहीं बन सकता। उसे शीतल शांति चाहिए, जीवन का बोध चाहिए। आध्यात्मिक जिज्ञासाओं का समाधान किए बिना समस्या का निराकरण हो सकेगा, यह आशा आत्म प्रतारणा ही सिद्ध होगी। ये उद्गार वियना विश्वविद्यालय के चिकित्सा विभाग में स्नायु विकारों व मानसिक रोगों के प्रोफेसर तथा अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानसिक रोगों के चिकित्सक डॉक्टर विक्टर ई फ्रैंकल के हैं। आधुनिक साधन सुविधाओं से भरपूर पश्चिमी देशों की सामाजिक परिस्थितियों का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करते हुए उन्होंने मानवीय अंतःकरण को बड़े कोमल हाथों से सहलाया और बताया है, यदि उन्हें आध्यात्मिक अभिसिंचन प्रदान न किया गया तो अपनी इसी प्यास के कारण पश्चिमी समाज अपना सर्वनाश कर लेगा। सच पूछा जाए तो न्यूना अधिक यह समस्या सारी धरती की समस्या है। आध्यात्मिक सत्ता की सजीव प्रतिमा मनुष्य ही जब पानी में रह रही मछली के प्यास के मारे तड़पने जैसी स्थिति में जिंदगी बिता रहा हो तो विचारक कबीर की हंसी स्वाभाविक ही मानी जाएगी। डॉक्टर फ्रैंकल ने एक जेल के 2 कैदियों के उदाहरण प्रस्तुत करते हुए लिखा है, एक स्त्री हमेशा यह कहा करती थी कि उसे जीवन में क्या मिला। अपनी इस व्यथा की ऊब सहन न कर सकने के कारण उसने आत्महत्या का प्रयास किया और उसे जेल में जाना पड़ा, जबकि उसका बेटा विदेश में इस प्रतीक्षा में था कि मेरी माँ आती होगी, उसके साथ स्नेह आत्मीयता का जीवन मिलेगा। महिला अपने ही जीवन की शुष्कता से, अपनी ही निराशा से थकी हुई थी, जबकि सांसारिक दृष्टि से उसे कहीं किसी तरह का भी अभाव नहीं था। डॉक्टर फ्रैंकल ने उससे जान पहचान कर जब उसके जीवन में प्रवेश किया तो पता चला कि भौतिक आकांक्षाओं के भटकाव उसके जीवन की नीरसता का प्रमुख कारण है। उसे श्रद्धा, भाव संवेदना, अन्य प्राणियों के हितों में अभिरुचि जैसे संस्कार प्रसन्न रख सकते थे, किंतु किसी ने उसको शिक्षण नहीं दिया। फलता जीवन मरुस्थल जैसा बन गया। यही बात उस पुरुष के बारे में भी थी। वह एक अच्छा लेखक था। उसकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी थीं, कई प्रकाशन के लिए तैयार थीं, पर जीवन में संवेदना का अभाव उसे निरंतर खटकता रहा। इसी कारण
उसने भी आत्महत्या का प्रयास किया, जबकि वह एक ऐसी संतोष भरी यश और सम्मान की जिंदगी जी सकता था जिसमें ऊब और उत्तेजना का नाम ही ना होता। सच है कि उसे डॉक्टर मिले, पर धार्मिक जीवन की परिभाषा और मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं मिला। मानव जीवन 3 क्षेत्रों में विभक्त है। पहला है भौतिक जीवन, जिसमें उसके शरीर की आवश्यकताएं प्रमुख होती हैं। उसे खान पान से लेकर वंश वृद्धि की सुविधाएं चाहिए। यह उतना कठिन क्षेत्र नहीं है। सामान्य प्रयत्नों से भी भौतिक जीवन की अपेक्षाएं पूर्ण हो जाती हैं, जिसका तात्पर्य ही यह है कि भौतिक जीवन मानवीय अस्तित्व के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि 99% व्यक्तियों का जीवन उसी मृग तृष्णा के इर्द गिर्द घूमता रहता है। अच्छा से अच्छा भोजन, विशाल भवन और इंद्रिय सुखों की अपार साधन सामग्री, स्वल्प आवश्यकता को साधनों के अंबार से पाट दिया जाए तो स्वाभाविक ही है कि वे आवश्यकताएं दूषित होंगी। आज का भौतिक क्षेत्र इसी कारण अश्लील, अपवित्र और अत्यधिक उत्तेजनापूर्ण बन गया है। सामान्य बाधाएं भी मनुष्य को आत्महत्या जैसी क्रूर स्थिति में पटक देती हैं। ऐसा ही इसी का एक और सगा भाई दूसरा क्षेत्र है मन का। मान मर्यादा की, बड़प्पन की, अहंकार की रक्षा के लिए आदमी भौतिक तृष्णा से भी अधिक उतावला दिखाई देता है, जबकि इस तथ्य को जानते सब हैं कि मन की वासनाएं क्षणिक हैं। अपना शरीर बल ही जब स्थिर नहीं है तो बाह्य परिस्थितियों में प्राप्त पद प्रतिष्ठा और सम्मान ही स्थायी कैसे रह सकते हैं। उनकी ललक सताएगी तो स्वाभाविक ही है। जब कभी विघ्न दिखाई देगा, मनुष्य का भय सीमा को पार करेगा तो वह निराश होगा, खींचता रहेगा। उस स्थिति में डॉक्टर उसे भटकाएगा। सही राह दिखाने वाला प्रशिक्षण उसे मिला ही नहीं तो वह देगा कहां से। वह चिकित्सा संभव तो हो सकती है, पर मन में घुसे रोगों का उपचार डॉक्टर नहीं कर सकते, जबकि आज हो सर्वत्र यही रहा है। मानव जीवन का तीसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण किंतु अत्यंत उपेक्षित क्षेत्र है उसका आत्म जगत। मानव जीवन का 90% से अधिक भाग उसकी आध्यात्मिक सत्ता भावनाओं से विनिर्मित होता है, पर इस भाव विज्ञान की जानकारी, विकास और विस्तार के साधनों का उसे कोई प्रशिक्षण नहीं मिलता। हर व्यक्ति के अंतःकरण से कभी न कभी ऐसी स्फुरणा उठती अवश्य है कि आखिर उसने जन्म क्यों लिया, वह आया कहां से और उसका गंतव्य क्या है। जीवन का अर्थ ज्ञात करना मानवीय संस्कार है। कोई भी पशु उसके लिए परेशान नहीं दिखाई देता, पर मनुष्य उस अर्थ बोध के बिना संतोष और शांति पा नहीं सकता। यह बोध उसे सच्चे पुरोहित अध्यात्मवादी ही दे सकते हैं। आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता को थोड़ी देर के लिए मनोवैज्ञानिक ही मान लें तो भी उसके फलितार्थ ऐसे हैं जो मानवीय अंतःकरण को संतोष और व्यापकता प्रदान करने में सक्षम है। इसका दार्शनिक आधार भी बेबुनियाद नहीं है। संसार इतना व्यवस्थित है तो उसका रचयिता होगा ही। जब मानवीय चेतना में सत्य, प्रेम, न्याय और चिर सौंदर्य की आकांक्षा ओतप्रोत है तो वह जिस सर्वशक्तिमान चेतना से जन्मा है उसमें इन तत्वों की पूर्णता अवश्यंभावी है। मानव जीवन ही नहीं, पशुओं में भी नैतिक नियम हैं। ये भी उसी तथ्य की ओर संकेत करते हैं। यह जानकारी कोई अनुभव सिद्ध साधक, संत और ब्रह्मवेत्ता पुरोहित ही अंतःकरण की सच्चाई के साथ प्रदान कर सकता है। अतएव आज संसार के लिए सच्चा पौरोहित्य अनिवार्य हो गया है। मनोविज्ञान केवल सुख की इच्छा और महत्वाकांक्षाओं के अध्ययन तक ही सीमित है। चेतना की इति, अंत और मध्य का विश्लेषण अपनी दार्शनिक अनुभूति और अध्ययन के आधार पर धार्मिक व्यक्ति ही दे सकता है। मनोवैज्ञानिक मन के स्वभाव का विश्लेषण मात्र कर सकते हैं, मन के विज्ञान का नहीं। मानवीय मूल्यों तथा भावनाओं का क्षेत्र अकेला डॉक्टर विज्ञान सुलझा नहीं सकता। यह अस्तित्वजन्य रोग है जिसका उपचार वही कर सकता है जिसने अस्तित्व का अध्ययन किया हो, पहचाना,
जाना और अनुभव किया हो, ऐसा व्यक्ति मनोवेत्ता धर्मपरायण ही हो सकता है। अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में अपनी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर नॉर्मन विसेंट पीले एक चिकित्सक होने के साथ साथ मनोवैज्ञानिक भी थे। इसके साथ ही वे न्यू जर्सी के एक चर्च में प्रवचन के लिए भी जाया करते थे। एक दिन वे प्रवचन समाप्त कर चर्च की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि एक बेचैन युवती उनके पास आई और खड़ी होकर कहने लगी, डॉक्टर, क्या मेरे रोग का इस संसार में कोई इलाज नहीं है? प्रश्न इतनी हड़बड़ाहट में किया गया था कि एक बारगी तो डॉक्टर पीले भी चौंक उठे। फिर उनने पूछा, ऐसी क्या बीमारी है तुम्हें? युवती ने कहा कि जब भी वह चर्च में आती है तो उसकी बाहों में बड़ी तेज खुजली से वह बेहाल हो जाती है। उसने अपनी बाहों को उघाड़कर बताया, उन पर लाल लाल चकत्ते उभरे हुए थे। उस युवती ने यह भी कहा कि यही हालत रही तो वह चर्च में आना बंद कर देगी। डॉक्टर पीले ने कहा, हो सकता है तुम जिस कुर्सी पर बैठती हो उसमें कोई ऐसे रासायनिक पदार्थ प्रयुक्त किए गए हों जो तुम्हारे शरीर के अनुकूल ना पड़ते हों। अगर यही बात है तो मैं जब किसी दूसरे गिरजे में जाती हूँ अथवा दूसरी कुर्सी पर बैठती हूँ तब तो खुजली नहीं होनी चाहिए ना, लेकिन तब भी ऐसा ही होता है। युवती ने अपनी समस्या का विश्लेषण किया। डॉक्टर पीले एक सहृदय और प्रत्येक रोगी के प्रति सहानुभूति रखने वाले चिकित्सक थे। उन्होंने युवती को यह आश्वासन बंधाते हुए कि संसार में कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। मैं तुम्हारे फैमिली डॉक्टर से बातचीत करूंगा, शायद उनसे बातचीत के दौरान ऐसा कोई सूत्र निकल आए जिससे कि तुम्हारी समस्या का समाधान हो सके। युवती के फैमिली डॉक्टर का पता लेकर डॉक्टर पीले ने उनसे संपर्क किया तो पता चला कि उस युवती को इंटरनल एक्जिमा था। यह खुजली किसी रोगाणु के संक्रमण से नहीं वरन अपने आप से भीतर ही भीतर उलझते रहने के कारण उठती है। प्रायः देखा जाता है कि जब कोई बात समझ में नहीं आ रही हो या बहुत कोशिश करने पर भी कोई चीज याद नहीं आ रही हो तो हाथ अपने आप उठकर कनपटियों को खुजलाने लगते हैं। जब रुपए पैसों की बेहद तंगी हो और उनकी सख्त आवश्यकता अनुभव हो रही हो तो हथेलियां खुजलाने लगती हैं। यह खुजलाहट दिमाग में होने वाली उथल पुथल के परिणाम स्वरूप हो उठती है। जब व्यक्ति मानसिक रूप से किसी द्वंद्व या संघर्ष से गुजर रहा हो तो भी जोरों की खुजली मचती है और व्यक्ति खुजाते खुजाते चमड़ी को लाल कर देता है। इस तरह की खुजलाहट के कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं जिनके आधार पर डॉक्टर इंटरनल एक्जिमा को पहचानते हैं। गिरजे में आकर ही उस युवती को इस तरह की खुजली क्यों परेशान करती है, यह जानने के लिए डॉक्टर पीले ने रोगड़ी को कुरेदा। आत्मीयता, स्नेह और सहानुभूति से प्रभावित होकर उक्त युवती ने अपना सारा अतीत खोलकर रख दिया। वह किसी बड़ी फर्म में अकाउंटेंट के पद पर कार्य करती थी और प्रायः गोलमाल कर थोड़ा धन चुराती रहती थी। उस युवती के अनुसार चोरी की शुरुआत बहुत छोटी रकम से की गई थी और हर बार वह यह सोचकर पैसे चुराती थी कि वह जल्द ही इन चुराए गए पैसों को वापस रख देगी, परंतु वह ऐसा नहीं कर पाई थी। डॉक्टर पीले ने इस घटना का विश्लेषण करते हुए कहा कि इस प्रकार उस युवती के मन में अपराध भावना घर कर गई। जब वह चर्च में आती तो वहां के पवित्र वातावरण में यह भावना और उग्र हो उठती थी। परिणाम स्वरूप उसकी रक्त वाहिनी पेशियों में ऐंठन होने लगती और खुजली शुरू हो जाती। मनाह संस्थान में जमी हुई इस रोग की जड़ों को पहचानकर डॉक्टर पीले ने उक्त युवती को सलाह दी कि वह फर्म के मालिक के सामने सब कुछ स्वीकार कर ले तथा साथ ही चुराई गई रकम को अदा करना भी शुरू कर दे। युवती ने नौकरी छूटने का डर बताया तो डॉक्टर पीले ने ढांढस बंधाया, हो सकता है
तुम्हारी फर्म का मालिक तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई से प्रभावित होकर तुम्हें नौकरी से ना हटाए, पर एक क्षण को यह मान भी लें कि तुम्हें नौकरी से हटा दिया तो तुम्हें अन्यत्र भी नौकरी मिल सकती है। नौकरी खो देने से उतनी क्षति नहीं होगी जितनी कि अपनी आत्मा और आदर्श को खोने से हो रही है। बात समझ में आ गई और युवती ने अपने मालिक के पास जाकर सब कुछ कह दिया। वही हुआ जिसकी सुखद संभावना डॉक्टर पीले ने बताई थी, अर्थात मालिक ने उसकी सच्चाई, ईमानदारी और नैतिक मूल्यों के प्रति उदित हुई दृढ़ निष्ठा से प्रभावित होकर उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की। इस क्षमा से युवती का हृदय और पश्चाताप विदिग्ध हुआ तथा उसने स्वयं ही वह पद छोड़ दिया। इस पश्चाताप और प्रायश्चित के परिणाम स्वरूप आई भावनाओं में शुद्धि के कारण युवती को दोबारा फिर कभी खुजली नहीं उठी। इसका कारण यह था कि उसका भावना जन्य क्षोभ समाप्त हो चुका था। शरीर की तमाम पेशियां स्नायु मंडल द्वारा संचालित होती हैं। छोटी मोटी स्नायुओं का एक पूरा जाल मानव शरीर में फैला हुआ है, जिसका नियंत्रण मस्तिष्क से होता है। कुछ स्नायुएं ऐच्छिक होती हैं, जिनका इच्छा अनुसार उपयोग होता है, जैसे चलना फिरना या कोई वस्तु पकड़ना छोड़ना। ये कार्य यद्यपि पेशियों द्वारा ही होते हैं, परंतु पेशियां स्नायुओं द्वारा मस्तिष्क से ही निर्देश प्राप्त करती हैं। इन ऐच्छिक स्नायुओं के अतिरिक्त एक दूसरे प्रकार के स्नायु भी होते हैं, जिन्हें अनैच्छिक कहा जाता है। इन पर मनुष्य का कोई अधिकार नहीं होता और ये हृदय के धड़कने, नाड़ियों के फड़कने तथा आंतों के कपने जैसे कार्य संपन्न करते हैं। इन अनैच्छिक स्नायुओं का नियंत्रण मस्तिष्क के उस केंद्र से होता है जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। इसी केंद्र से एक नलिका विहीन ग्रंथि भी संबंधित रहती है, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। यह ग्रंथि शरीर रक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा और मानसिक संतुलन को बनाए रखने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका प्रतिपादित करती है। पिट्यूटरी ग्रंथि का आकार यद्यपि एक चने के दाने के बराबर होता है, परंतु यह अन्य नलिका विहीन ग्रंथियों का भी नियंत्रण करती है। डॉक्टर पीले ने जिस युवती का मानसोपचार कर इंटरनल एक्जिमा ठीक किया था, वह स्नायुजन्य विकार के कारण ही उत्पन्न हुआ था और भावनाजन्य क्षोभ समाप्त होते ही स्वतः ही ठीक भी हो गया। शरीर के स्वास्थ्य संरक्षण का दायित्व पिट्यूटरी ग्रंथि ही मुख्य रूप से संभालती है। डॉक्टर एच सेले ने अपने शोधों द्वारा यह पता लगाया, यह ग्रंथि खास तौर से उस समय ज्यादा कमजोर हो जाती है जब व्यक्ति के भीतर भावनात्मक द्वंद्व, मानसिक उथल पुथल मची हुई हो। ऐसी स्थिति में पेशियों की ऐंठन से लेकर त्वचा विकार, हृदय रोग, पाचन विकार, रक्तचाप से लेकर हमेशा बना रहने वाला सिर दर्द तक पैदा हो सकता है। यह तो सभी जानते हैं कि शरीर के सभी अंग प्रत्यंगों का संचालन मस्तिष्क द्वारा भेजे गए निर्देशों से ही होता है। भावनाओं के कारण मस्तिष्क पर अवांछनीय दबाव बना रहेगा तो यह निश्चित ही है कि उसकी प्रतिक्रिया शरीर पर भी हो। अधिकांश रोगों के मूल में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भावनाजन्य क्षोभ ही पाया गया है, भले वह कोई दुराव छिपाव का भाव हो अथवा आक्रोश क्रोध का। आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सभी को प्रणाम। वांग्मय अर्थात साहित्य, शब्द, विचार और भावना का दिव्य संग्रह युग ऋषि गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य की इस धरोहर को ऑडियो के रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, गुरुवाणी को जन जन तक पहुँचाएं। हृदय से धन्यवाद।